कल मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो देखा और एक बार नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कई बार देखा. इन दिस वीडियो woman is all alone at night on the road and there are some dogs. When she got scared, उनमें से एक डॉग के ऊपर लिखा हुआ आता है, डरो नहीं बहन, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं. I am shocked, angry, disappointed and feeling low. Doctors are on the road and they are rightly there. If they are not on their duty, the reason behind this is very shocking and shameful for the entire nation. जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इस चैनल में बोलूँगी, बिकॉज़ ये चैनल मैंने टीचर्स के हेल्प के लिए, नई न्यू टीचिंग टेक्निक्स के लिए एंड सम वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर लाइफ, जिनको हम लाइफ में अपनी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को ईजी एंड मोर ब्यूटीफुल बना सकते हैं. बट वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर कंट्री इन द लास्ट 15 days or so, that makes me to think to do whatever I can contribute in this problem at my level. बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो बाहर स्ट्रीट पर नहीं आ सकते, बट दे आर डूइंग देयर बिट टू डू गिविंग सम पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी. 2012 there were same kind of incidents. Capital punishment की मांग हुई and after the court's verdict they got that. लेकिन क्या हुआ? कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ. कोर्ट ने अपना काम किया, सजा सुना दी, बट उसके बाद से भी such things are happening all over the country, different parts में अलग अलग ढंग से. कुछ के लिए ज़्यादा शोर मचता है, कुछ के लिए कम मचता है और कुछ तो शायद रिपोर्ट भी नहीं होते. There are all age group of women who are suffering, from the age of 60, 70 to the young girl like 3 or 4 years. किसको दोष देंगे हम? किससे जस्टिस मांग रहे हैं हम? कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, state or central, these law enforcing agencies, the lawmakers alone, they cannot do anything. It's not that कि मैं ये कह रही हूँ कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और they should not be held responsible for that. But by saying this, सिर्फ उनको दोष देकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकते. As the responsible citizen of the country, क्या हमारी भी अपनी सोसाइटी की तरफ, अपने समाज की तरफ, अपने कंट्री की तरफ कुछ जिम्मेदारियां नहीं हैं? क्या हम भी सिर्फ उंगलियां उठाना ही जानते हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है, इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं, तो ये बच्चे क्या कहीं बाहर से आए हुए हैं? क्या ये हमारे घरों से निकले हुए नहीं हैं? हमारे घर में सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है, ये कह के हम आराम से नहीं बैठ सकते. Now we have to take part into this. We have to think कि ये हो ही क्यों रहा है. The first thing that we can do is to start respecting women in your family. We have seen in a number of families जहाँ पर educated lot है, parents are in good jobs, children are in good schools and colleges, लेकिन gender bias हर जगह है. जब हम अपने बच्चों को के बीच में डिफरेंस करते हैं, बेटे एंड बेटी के बीच में, शुरू से बिना बताए, ये कह कर कि हमारे लिए बेटा बेटी एक है, पर जब अपब्रिंगिंग होती है तो हम कहीं ना कहीं डिफरेंसेस लाते हैं एंड वी टेल आवर सन, ये उसको इनडायरेक्टली पता चलता रहता है कि ही इज अ मोर पावरफुल जेंडर. और जब वो बड़ा होकर सड़कों पर आता है
तो उसको लगता है ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स, बिकॉज लड़कियां तो कैन आर यूज्ड टू सफर, वो तो सहेंगी ही, वो तो कुछ नहीं कहेंगी. When we are traveling in metros or any public transport, and if we see a girl is suffering, nobody gets up. कोई कुछ नहीं बोलता. And if she protests, what we can do most कि हम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझ लेते हैं. ओके, इट्स फाइन. आप पुलिस की नज़रों में ला रहे हो इंसिडेंट्स, लेकिन आप उस समय खुद क्या कर रहे हो? If 4-5 people start protecting the girl or the women, इस तरह के हैरेसमेंट करने वाले कुछ तो सबक सीखेंगे. एंड डियर फादर्स, हमने अपने मदर्स को तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है. बच्चों को ये समझाओ, गर्ल्स को ये समझाओ, टेल देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर. लेकिन क्या कभी आपने अपने बेटों से बात की है? उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें दूसरों के संग कैसे बिहेव करना चाहिए? उन्हें भी बाहर की लड़कियों को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी वो अपनी घर की फैमिली की लेडीज के लिए दूसरों से चाहते हैं. हैव यू एवर टॉक टू देम? नाउ इट्स योर टर्न. हमें अपनी सिर्फ बेटियों को सशक्त, मजबूत और पावरफुल बनाना नहीं है, सिर्फ उन्हें जूडो कराटे के टिप्स नहीं सिखाने हैं. उनके संग ये नौबत ही क्यों आए, ये भी तो देखना है. सो प्लीज प्लीज प्लीज, नाउ इट्स योर टाइम. इट्स योर टाइम टू एक्ट. टॉक टू देम. उनके पास ये बात किसी गलत ढंग से पहुंचे, इससे अच्छा आप उनको सीधे और अच्छे ढंग से समझाइए why it is not the right time for them to get into all this. Take up responsibility. Talk to your son. Now let's talk to the families जिनके पास इतनी moral values ना तो हैं, ना उनके पेरेंट्स को कभी किसी ने सिखाया, ना वो आगे पास ऑन कर सकते हैं, और ना उनके पास ये टाइम है, बिकॉज वो सुबह से शाम तक काम करते हैं और उसके बाद खाना बनाकर सो जाते हैं खा के. इन आवर सोसाइटी वी हैव स्टार्टेड मुहिम, आप कह सकते हैं, एक नया वो शुरू किया है, शिक्षा भी संस्कार भी. इसमें हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को ऐसी बातें जो उनको जानना जरूरी है लेकिन वो नहीं जानते, वो बता रहे हैं. ऑल अबाउट गर्ल्स टू गुड टच, बैड टच, how they should react when they come into these sudden situations, and also to boys, what to watch and what not to watch on this small screen, why it is harmful for them. उनको किस एज ग्रुप के संग खेलना है, किस एज ग्रुप में रहना है, और ऐसा करने से इफ दे गेट इनटू ऑल दिस तो उनकी पूरी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये भी बताना जरूरी है. सो आप में से ऐसे जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके पास सीनियर सिटीजन मीन्स सिर्फ 60 से ऊपर वाले नहीं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं, you also please feel something about your society. It's a give back time. Educate these youngsters, because ये सारी चीज़ें इनके पास बहुत टेंडर एज में और in a very 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 wrong manner जाती हैं. So they don't know when they enter into metro, when they enter into any public transport, by passing the lewd remark or by doing some wrong things, they get pleasure and they become repeated offenders, क्योंकि उनको उसमें they are getting pleasure and nobody is checking. So उनके लिए it's all okay. और यही बातें धीरे धीरे, छोटी छोटी बातें कभी बहुत बड़ी इस तरह की इंसिडेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो ये हम सब के लिए वेकअप कॉल है. अब हम इसे किसी दूसरी
इस तरह की घटना का वेट ना करें। अपनी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हम सबको करना है। ये किसी भी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। इट्स अ कलेक्टिव कॉल, इट्स एन कलेक्टिव एफर्ट। हम सबको मिलकर अपने कंट्री को, अपनी सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाना है। मैं अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहती शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेकिन आज कह रही हूँ, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज यू कैन। एंड ऑल्सो आई एम गिविंग अ मैसेज, अगर आप अपने बच्चे से, if you don't feel comfortable in talking these things with your kids, please call, please drop a message. We are always there for you. We can talk, we have a team. Because it's now the time to act, not to criticize, not to point finger to one another. Act and save our daughters.